चैट जीपीटी। यह आइडिया बीते कुछ दिनों से मीडिया के जरिए आम लोगों के दिलो दिमाग में तहलका मचाए हुए है। इस चैट बॉट के आने के बाद से ही यह हर सेक्टर के लिए बड़ा कौतूहल का विषय रहा है। हर कंपनी, हर दफ्तर में इससे काम लेना प्रायोरिटी लिस्ट में जुड़ता जा रहा है। लेकिन आज आई एक खबर ने चैट जीपीटी की अहमियत को थोड़ा और मजबूत कर दिया है। जी हाँ, चैट जीपीटी अब अदालतों की चौखट के भीतर कदम रख चुका है। अदालतों में फैसला चैट जीपीटी के जरिए हो रहा है या उसकी मदद से हो रहा है। मामला 27 मार्च यानी कि सोमवार का है और जगह है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का कोर्ट रूम। जमानत की एक अर्जी पर सुनवाई होनी थी और मामला काफी संगीन यानी कि हत्या का था। जस्टिस अनूप चितकारा ने हत्या आरोपी की दलीलें सुनी, लेकिन जज साहब जमानत पर फैसला देने से पहले पूरी दुनिया में इस तरह के केसेस में अदालतों के रुख का रेफरेंस लेना भी चाह रहे थे। वो पूरी तसल्ली करना चाह रहे थे। आम दिनों में यह बड़ा लंबा और बोझिल प्रक्रिया होती, लेकिन इस बार जज साहब के साथ था चैट जीपीटी। तुरंत चैट जीपीटी से पूछा गया कि असॉल्ट लेस्ड विद क्रूअल्टी के मामलों में दुनिया भर में क्या कानूनी रवायत रही है। यानी कि पीठ ने चैट जीपीटी से सीधा सवाल पूछा कि जब हमलावरों ने क्रूरता से हमला किया हो तो जमानत पर न्याय शास्त्र क्या कहता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस सवाल का जवाब देते हुए चैट जीपीटी ने कहा कि न्याय शास्त्र के अनुसार जहां हमलावरों ने क्रूरता से हमला किया, वहां के कानून और उस मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि आरोपी को जमानत दी जाए या नहीं। बड़ा मैच्योर जवाब था। चैट जीपीटी ने आगे और जवाब दिया, हालांकि अगर हमलावर पर ऐसे हिंसक अपराध का आरोप लगा है जिसमें हत्या, उग्र हमला, यातना जैसी क्रूरता शामिल है, तो ऐसे आरोपी समाज के लिए खतरा माने जा सकते हैं। ऐसे मामलों में जज जमानत देने में कम इच्छुक हो सकता है। एक जज इन बातों पर भी फैसला सुनाने से पहले विचार करेगा कि इस मामले में हमले की गंभीरता, आरोपी का आपराधिक इतिहास और उसके खिलाफ सबूत कितने मजबूत हैं। तो काफी बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया चैट जीपीटी ने और इससे सुनवाई करने में जज साहब को सहूलियत मिली। और इसीलिए जवाब सुनने के बाद जज साहब ने आरोपियों की जमानत की मांग को खारिज कर दिया। और इस तरह से अपने आप में यह ऐसा पहला फैसला बन गया जिसमें हाईकोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछे गए सवाल और उसके जवाबों का हवाला दिया हो। हालांकि जस्टिस चितकारा ने यह भी साफ किया कि चैट जीपीटी का कोई भी संदर्भ और अवलोकन न तो मामले की योग्यता पर किसी राय की अभिव्यक्ति है और न ही ट्रायल कोर्ट इन टिप्पणियों पर ध्यान देगा। यानी यह संदर्भ केवल जमानत पर दुनिया भर में मौजूद न्यायशास्त्र की व्यापक तस्वीर समझने के लिए इस्तेमाल हुआ, वो भी उन मामलों में जिनमें क्रूरता एक कारक है। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के एक बड़े वर्ग का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इसमें जटिलताओं को सुलझाने की अनंत संभावनाएं हैं। एआई और मशीन लर्निंग का किसी भी सिस्टम या उद्योग की दक्षता बढ़ाने पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस पर हम कई बार बातचीत कर भी चुके हैं और इंडस्ट्री इसे हाथों हाथ इसीलिए ले रही है। माना यही जा रहा है कि अगर सही ढंग से इसका उपयोग किया जाता है तो ये कई क्षेत्रों में पूरी की पूरे इकोसिस्टम को यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र को ही बदल कर रख देगा। हालांकि इस तरह की तकनीक को लागू करने से पहले हर क्षेत्र के भीतर समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करना बड़ा जरूरी है और खास तौर से अदालती कार्रवाई में तो संवेदनशीलता का खास ध्यान रखना होता है। इसमें आपको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। यूएस आधारित स्टार्टअप डू नॉट पे ने हाल ही में दुनिया का पहला एआई टेक्नोलॉजी पर आधारित रोबोट वकील पेश किया। यह रोबोट ओवर स्पीडिंग से जुड़े मामलों में कानूनी सलाह देता रहा, लेकिन अब यह रोबोट खुद ही मुसीबत में फंस गया क्योंकि एआई लॉयर पर बिना लाइसेंस के लॉ प्रैक्टिस करने का आरोप है। अब एआई लॉयर को लाइसेंस देने की प्रक्रिया अभी तक बनी नहीं है, इसलिए वहां पर इस पर बाकायदा अमेरिका में केस भी दायर कर दिया गया। यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं और उससे जुड़ी हुई संवेदनशीलताएं भी हमेशा उसके सामने रहती हैं। लेकिन हमारे देश में एआई बहुत सारे काम सुलझा सकता है, खास तौर से अदालतों में पेंडिंग केसों के मसले। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी कि एनजेडीजी पर मौजूद ताजा जानकारी के मुताबिक देश भर में 4,27,88,025 मामले लंबित है। उसके ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाएंगे। इनमें से 1,86,07,228 सिविल मामले हैं और 3,19,20,797 क्रिमिनल मामले लंबित हैं। ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं।
इतने सारे जो पेंडिंग पड़े हुए केसेस हैं, अगर इसमें एआई आ जाता है या चैट जीपीटी जैसा एक और कोई रिवोल्यूशनरी कोई अगर हमारे पास मददगार मिल जाता है, तो स्वाभाविक रूप से इनको हम निपटा सकते हैं एआई की मदद से। हालांकि एआई का जितना इस्तेमाल बढ़ेगा उतना ही पेंडिंग केसेस का बर्डन भी कम होगा। लेकिन यह भी आपको बता दें कि इस पर काम शुरू हो चुका है, यह आपकी जानकारी के लिए बता दें। भारतीय जुडिशरी में एआई का इस्तेमाल नया नहीं है, इससे जुड़े हुए 2 प्लेटफॉर्म्स पहले से ही काम कर रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर यानी कि सुवास, SUVAS, सुवास इसको कहा जाता है, इसको लॉन्च किया, जो जजमेंट्स को अंग्रेजी से दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवादित करता है। अब ट्रांसलेशन इतना तेज हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जो मामलों को निपटारे की गति है वो भी तेज हो जाएगी। और दूसरा जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है एआई का, वो है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी यानी कि सुपेस, इसको क्या SUPACE। ये जजेस को लीगल रिसर्च करने में मदद करने के लिए लाया गया है। हालांकि इनके बारे में ज्यादा जानकारी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि ये बड़ी संवेदनशील प्रणालियां हैं और इसमें जो पूरी न्यायिक व्यवस्था की संवेदनशीलता है वो इसमें जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा बाहर इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं आती, किस तरह के नियम हैं, क्या क्या इसमें होता है। लेकिन एआई इंडियन जुडिशरी में इंटैक्ट है। तो क्या इन दोनों व्यवस्थाओं के साथ अब चैट जीपीटी का आगमन